How to write an application of search warrant for releasing a person illegally detained। अवैध रूप से परिरुद्ध किए गए व्यक्ति को रिहा कराने के लिए सर्च वारंट जारी कराने के लिए प्रार्थना पत्र। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम लीगल ड्राफ्टिंग को ही डिस्कस करेंगे। और आज हम जिस लीगल ड्राफ्टिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, आज हम सर्च वारंट, व्यक्ति को सर्च करने के लिए जो सर्च वारंट जारी किया जाता है, जो सीआरपीसी के सेक्शन 97 में बताया गया है, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन सो दैट यू कैन गेट ईजिली नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। तो फ्रेंड्स, सीआरपीसी के सेक्शन 97 में इस तरीके के सर्च वारंट की बात की गई है। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से परिरुद्ध कर लिया गया है, जैसे कि किसी कमरे में बंद कर दिया गया है, या खेत है, खेत में एक गड्ढा खोद के उस व्यक्ति को उसमें डाल दिया गया है जिससे कि वो उस जगह से निकल ना पाए, तो ऐसे व्यक्ति को, जिसे कि अवैध रूप से परिरुद्ध किया गया है, बंदी बनाया गया अवैध रूप से, उसे रिलीज़ कराने के लिए, उसे रिहा कराने के लिए सर्च वारंट जारी किया जाता है सीआरपीसी के सेक्शन 97 के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, ये वारंट कौन कौन जारी कर सकता है? तो ये सबसे पहले डीएम जारी कर सकता है, और दूसरा या तो एसडीएम जारी कर सकता है, या तीसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जारी कर सकता है। तो 3 जनों को यहाँ पर पावर दी गई है, डीएम, एसडीएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो फ्रेंड्स, हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि किडनैपिंग के केस में किसी बच्चे को कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती ले गया है और उसे यहाँ पर किडनैपिंग करता है जब व्यक्ति, तो उसे ऐसी जगह रखता है कि लोगों को पता ना चले, तो उसको रिलीज़ कराने के लिए जो सर्च वारंट जारी किया जाएगा वो सीआरपीसी के सेक्शन 97 के अंतर्गत जारी किया जाएगा। इसी तरीके से किसी लड़की के घर वालों ने, लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती है और लड़की के घर वाले नहीं चाहते हैं, तो उसके घर वालों ने उसे ज़बरदस्ती बंदी घर में बना रखा है, तो यहाँ पर भी सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी परिस्थितियों में ही सर्च वारंट जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशन आपको किस तरीके से लिखनी है। तो हमने यहाँ पर एक जो एग्ज़ाम्पल लिया है, प्रेम प्रसंग का मामला है, उसमें लड़की के घर वालों ने उसे ज़बरदस्ती यहाँ पर कैद करके रखा है, तो उसको रिलीज़ कराने के लिए किस तरीके के सर्च वारंट की एप्लीकेशन लिखी जाएगी वो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर हम क्योंकि हम 3 जनों के समक्ष ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो जिसके समक्ष लगा रहे हैं उसका सबसे पहले ऊपर नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने जिला मजिस्ट्रेट लिख सकते हैं, उपखंड सक्षम मजिस्ट्रेट लिख सकते हैं, या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट महोदय आगरा लिख सकते हैं। तो तीनों में से जिसको भी आप एप्लीकेशन दे रहे हैं उसका नाम लिख देंगे, और यहाँ पर कर देंगे सरकार बनाम, जिस व्यक्ति ने भी आपको लगता है अपहरण किया है, जिस व्यक्ति ने भी अवैध रूप से परिरुद्ध किया है, उसका नाम लिख देंगे और धारा लिख देंगे, क्योंकि धारा हम 97 सीआरपीसी लिखेंगे, उसी के अंतर्गत ये सर्च वारंट जारी किया जाता है। आगे आप लिख देंगे थाना अछनेरा, जिला आगरा। अब हम आएंगे सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट डाल देंगे प्रार्थना पत्र वास्ते सर्च वारंट के आदेश किए जाने हेतु, अंतर्गत धारा 98 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, ये हम डाल देंगे सब्जेक्ट। और यहाँ से हम एप्लीकेशन लिखना शुरू कर देंगे। प्रार्थी निम्न निवेदन करता है, यह है कि मैं के जो प्रार्थी है इसमें के नाम है, मेरा और आरटी जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष है, निवासी, जो दोनों का निवास स्थान लिख देंगे, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। हमारा प्रेम संबंध कॉलेजों के दिनों से शुरू हुआ। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, परंतु लड़की के घर वाले इस बात के सख्त खिलाफ थे और हमको धमकी दिया करते थे कि तुम एक दूसरे को भूल जाओ, नहीं तो तुम्हें जान से मरवा देंगे या जान से मार देंगे। दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है यह है कि हमने इन लोगों की धमकियों से ना डरते हुए, इतनी धमकी देने के बावजूद भी हम इनकी धमकियों से नहीं डरे और तुरंत हमने शादी करने का फैसला किया, और 25 अप्रैल 2023 को हमने कोर्ट जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे यह है कि शादी के 1 महीने बाद दिनांक 29 मई 2023 को जब
मेरी पत्नी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए गई तो वापस नहीं लौटी। मैंने उसको ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया लेकिन वो नहीं मिली। मैंने इसकी सूचना संबंधित थाने में दी। अब 24 घंटे हो गए लेकिन अब तक मेरी पत्नी घर पर वापस नहीं आई है और उसका कोई पता नहीं चला है। यह है कि जब मैंने अपनी पत्नी के आस पड़ोसियों से, जो कि मेरे जानने वाले हैं, उनसे मैंने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ भी साफ कहने से इनकार कर दिया और यहाँ पर बात को टाला। तो दोस्तों यहाँ पर संदिग्धता पैदा हो रही है कि लड़की के घर वालों ने ही उसे अवैध रूप से परिरुद्ध करके रखा है, क्योंकि यहाँ पर आस पड़ोसी लोग नहीं बता रहे हैं और वो डर के मारे नहीं बता रहे हैं। और आप चौथे पॉइंट में लिखेंगे कि यह है कि उक्त परिस्थितियों से मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी के घर वालों के द्वारा ही उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाया गया है व उसे जबरन घर में विधि विरुद्ध निरुद्ध रखा गया है। यह है कि उक्त लोग अपनी झूठी शान के लिए मेरी पत्नी के साथ कोई भी अप्रिय घटना कारित कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसकी हत्या भी करवा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पूर्व में धमकी दी थी कि हम तुम्हारी हत्या करवा सकते हैं। तो उसकी घर में कैद करके उसकी हत्या भी करवा सकते हैं। उसका जीवन खतरे में है और तुरंत यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको लास्ट में प्रार्थना लिख देनी है। श्रीमान जी, प्रार्थना यह है कि मेरी पत्नी को ढूंढने व उसके जीवन की सुरक्षा हेतु सर्च वारंट के आदेश किए जाएं, जो कि जारी किया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। व उक्त लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें। तारीख डाल देनी है, प्रार्थी जो नाम है लड़के का वो लिख देना है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस मामले में जो एक प्रेम प्रसंग था, प्रेम प्रसंग के मामलों में बहुत इस तरीके की परिस्थिति होती है, तो आप किस तरीके से उस लड़की को उसी के घर वालों की कैद से वापस लौटवा सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये इस सेक्शन 97 CRPC के अंतर्गत आप आवेदन दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जो बटन आपको दिख रहा है उसको दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच।